और आज भी हिंदी का बोलबाला ज़्यादा ही है हमारे भारतवर्ष में। प्रकृति के द्वारा मानव की जो अभिव्यक्ति का एक अद्भुत उपहार है, वह उपहार केवल हिंदी साहित्य के द्वारा ही हमको मिल सकती है, क्योंकि हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले ज़्यादा लोग हैं। और जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, हिंदी का भी विकास बढ़ता जा रहा है। तमाम प्रकार के सामाजिक उत्थानों में, राजनीतिक पार्टियों में, अनेक कार्यक्रमों में हिंदी का ही वर्चस्व कायम है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है, और जितने भी प्राणी हैं उनकी अपनी भाषा है, लेकिन उनकी हिंदी भाषा नहीं है। और जब तक हिंदी भाषा नहीं होगी तब तक मानव की अभिव्यक्ति सुचारू रूप से नहीं हो सकती है। और ये जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, वह माध्यम गद्य और पद्य दो रूपों में है। किन रूपों में है? गद्य और पद्य। गद्य हमारा भाव बोधता को लेकर के है, और गद्य ही एक ऐसी कवियों की, लेखकों की कसौटी है कि जो उनको ये निखारने में अद्भुत क्षमता देती है। गद्य के माध्यम से ही जो हमारी सामाजिकता है या लेखन प्रक्रिया है, वह बहुत सुदृढ़ होती है। और जब तक किसी भी लेखक या किसी भी व्यक्ति विशेष को गद्य की अभिव्यक्ति करने की क्षमता नहीं उत्पन्न होगी, तब तक वह कुछ नहीं कर सकता है। पद्य जो है वह लयात्मक होता है, तुकांत होता है, यति वाला होता है। लेकिन गद्य जो है वह कवियों की कसौटी है। जो गद्य लेखन क्रिया कर लेता है वह अद्भुत क्षमता वाला व्यक्ति माना जाता है। प्राचीन काल से ही गद्य और पद्य दोनों रूपों में लेखन प्रक्रिया हुई है, लेकिन आज का जो युग है वह पद्य का कम, गद्य का ज्यादा है। आज के युग में महाकाव्यों को कम लिखा जाता है। महाकाव्यों को कम लिखा जा रहा है, जबकि उपन्यासों को, निबंधों को, यात्रा वृत्तांत को, जीवनी को, समाचार पत्रों को, ये सब गद्य के माध्यम से ही लिखा जा रहा है। आधुनिक गद्य का जो जिन्हें जनक हम मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, उन्होंने ही गद्य के स्वरूप को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया। और उनके प्रभावशाली होने के कारण आज का जो समाज है, आज का जो साहित्य है, वह अपना अधिकांश साहित्य गद्य के माध्यम से ही लिख रहा है। और जब तक लोगों में गद्य के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न होगी, तब तक वह लेखन प्रक्रिया में आगे नहीं हो सकता है। गद्य ही भाव बोधता को लेकर के है। गद्य के द्वारा ही आदमी सहज, सरल और सामान्य भाषा से संप्रेषित होता है। जहां पर गद्य की बात होती है, वहां पर पद्य थोड़ा न्यून दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पद्य कमतर है। कमतर नहीं है, गद्य से थोड़ा सा कमतर है, लेकिन उसकी जो महिमा है, उसकी जो गरिमा है, वह अद्भुत है। कल आप लोगों को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में बताएंगे। धन्यवाद। देखो भैया का जो